नमस्कार, IBM टीवी 9 न्यूज पे मैं भीमराव लोनारे आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हमारे साथ में आज संविधान दिन के इस मंगल पर्व पर ज्ञान ज्योति भंती जी हमारे साथ में हैं। हम आज उनके साथ में चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान के ऊपर देश चल रहा है क्या। भंती जी, आपका IBM टीवी 9 न्यूज पे स्वागत है। क्या देश जो है आज संविधान के मार्ग पे चल रहा है? संविधान के द्वारा ही ईवीएम लेकर के कमल के फूल वाले काली टोपी वालों ने आप कहीं पर भी वोट देंगे कमल के फूल पर चला जाएगा। तो इसी तरह गलत फहमियों में लोगों को रह करके भी, जो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इन देशों ने ईवीएम बंद करवाया, उनको पता चल गया। लेकिन इस देश की कोई भी ऐसे राजनीतिक कोई भी दल हो जो खम करके सामने नहीं आता। मैं 14 साल से बोल रहा हूं इस बात को भिक्षु होकर भी कि राजनीतिक जो निर्णय लेने के अधिकारों का हनन हो रहा है, जो हिंदुत्व के नाम से वोट मांगने का अधिकार नहीं है, उनको चुनाव आयोग हो या राष्ट्रपति हो देश का अनुमति या सुप्रीम कोर्ट का सरन्यायाधीश हो, देना ही नहीं चाहिए। अगर देश के सुप्रीम कोर्ट के सरन्यायाधीश राष्ट्रपति हो, अगर ये होशियार होते तो, और चुनाव आयोग होशियार होता तो ये तिकड़मबाजी नहीं होती। संविधान की जड़ों को हिला रहे हैं ये लोग, संविधान का अमल ही नहीं कर रहे, बल्कि संविधान को मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, जो कि राम का वहां अयोध्या में कुछ भी नहीं है। फिर भी राम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। जो बिहारी भाई ये 1850 के पहले वहां पर कोई अजान नहीं हुआ करती थी, वे लोग मुस्लिम पक्ष वाले सिद्ध नहीं कर पाए, और इसलिए राम भक्तों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में न्याय, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। वहां पर जब खोदोगे वहां तो साकेत नगरी थी, पुष्यमित्र शुंग, यही तो असली राम थे। नकली राम तो क्या, वो काल्पनिक राम रावण की कथा हमारे माथे थम गई है। लोगों सेंटी वालों ने बहका दिया इस देश के लोगों को। तो यही पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस नगरी का नामकरण, यह साकेत नगरी बदल करके अयोध्या किया था। ये तो असलियत है। तो भला राम का उधर कुछ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर सरन्यायाधीश होशियार होते, हम उनके निर्णय का स्वागत करते। लेकिन इस तरह का नहीं, जब मूलभूत संविधान को कोई मूलभूत संविधान के अधिकारों को कोई हनन होता हो, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 6 महीने अपने हाथ में सब मिलिट्री शासन लेकर के लोकसभा या राज्यसभा विसर्जित कर सकते हैं। यहाँ तक कि 6 महीने इमरजेंसी यहाँ स्थापित करते हुए फिर से जनवादी अधिकारों का ये दायरा है कि चुनाव घोषित करके फिर से जनवादी हक के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट अगर वह तैयार नहीं है तो क्या करें, उनके पक्ष का सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति भी वो अंधे भक्त की तरह वो साइन करता है। एक दिन में हमारा वो साला होता ना, वो जो देवेंद्र फडणवीस, एक रात में साइन किया और मुख्यमंत्री बन गया था। अरे कैसे लोग होते, कैसे सम्मान का स्थान गंवा दिया इस देश के ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने। बाबा साहब का ऊपर तो नाम लेते, इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो भक्त है, अंध भक्त है, गया था, पहली बार प्राइम मिनिस्टर हुआ था, बड़ा वंदन किया था, संविधान को वंदन किया था। और पहले ही भाषण में उन्होंने देश की जड़ें है ना, नियोजन का जो संपूर्ण नियोजन का जो स्तंभ है वही हकाल करके उसमें नीति, उनके बदले पर नीति आयोग शुरू किया। पहला ही धक्का दिया। जो यहाँ उदारतावाद की जड़ें कांग्रेस वालों ने रखी थी, और यहाँ पूरा प्राइवेटाइजेशन। हमने एक साल से कह रहा होता कि ये ताड़ोबा का जंगल हमारा वो बेचने जा रहे हैं, अडानी को बेच दिया। अभी तो आपको भी बेच देंगे, इस देश के जनता का भी लिलाव कर देंगे ये सरकार। सभी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो देश के ये जड़ें हिल गई है। तो हो सकता है बहुत बवाल चलेगा, और ऐसे पता नहीं हम रक्त रंजित क्रांति को रोक सकते हैं या नहीं, पता नहीं लोग मानेंगे या नहीं, लेकिन हो सकता है चढ़ाव उतार आते हैं। अभी जैसे ब्राह्मणवादियों का चढ़ाव है, लोगों को लगता है ये हटाएंगे। अरे हटाने में बहुत दमछाक होती है, बहुमत भी आएगा, लेकिन संविधान का 21वां जो कलम होता है, जो कूटदंत ब्राह्मण को भगवान ने उपदेश किया है, राय महाराज ये प्रजा है ना आपके पुत्र के समान है, उनके रोटी कपड़ा मकान एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सारी जरूरतें धार्मिक राजा ने पूरी करनी चाहिए। स्टेट सोशलिज्म, मैंने मेरे गुरुजी भगवान बुद्ध के द्वारा ये कॉन्सेप्ट उसका अमल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण बाबा साहब ने किया था, जो सम्राट अशोक को अमल करना नहीं है, इसलिए बहुत क्रिटिक किया करते थे। क्या लगता आपको, आप ये बताइए कि ईवीएम के कारण, देश में जो ईवीएम से मतदान होता है, ईवीएम के कारण क्या लोग शायद धोखे में हैं? हाँ, धोखे में है। वो काउंटर रिवॉल्यूशन की, ये काउंटर रिवॉल्यूशनरी लोगों के प्रतिक्रांतियों के एक कदम है कि इस देश की संविधान की जड़ें कैसे हटाने का, क्योंकि मतों का तो अधिकार नहीं हिला सकते। फिर भी अगर मतों का, क्योंकि मतों का अधिकार तो ऐसे ईवीएम के द्वारा बदला सकते हैं, उनको ये जानकारी मिल गई।
इसलिए वो हटाने के लिए राजी नहीं है। चुनाव आयोग भी राजी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी राजी नहीं है, गवर्नमेंट भी राजी नहीं। और विपक्ष में बैठने वाले लोग, कम से कम हमारी मायावती की तरफ से ये तो अपेक्षा थी, करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं चिल्ली। प्रकाश आंबेडकर भी नहीं चिल्लाए। लोग चिल्लाने का कि लेकिन आज चुनाव पर बहिष्कार डालें, ऐसा कदम उठाए ना तो सबकी हवा निकलेगी, सबकी हवा निकलेगी। और जबरदस्त ईवीएम बंद करो, क्योंकि मूलभूत अधिकारों का ही हनन ईवीएम द्वारा होता है। नागरिकों का अधिकार छीनने वाली बात यहीं से शुरू हुई। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। क्या बताना चाहोगे निर्वाचन आयोग, भारत के जो निर्वाचन आयोग है और हमारी जो जनता है, देश की जनता, देश की निर्वाचन आयोग होता, मगर मैं निर्वाचन आयोग के वहां पर पदाधिकारी होता ना, तो मैं निर्वाचन आयोग की हैसियत से मैं डिक्टेटर बन जाता था उस पीरियड में। सबको कतार में लग जाता, सबको जेल में भेज जाता था, राजनीतिक तज्ञों को। और इमरजेंसी जाहिर करते हुए चुनाव आयोग दहशत हुकुम, इस देश की सुरक्षा के लिए वह अहम कदम, जैसे शेषन ने एक बार कहा था कि मैं, हाँ हुकुमशाह, इस जनवाद की सुरक्षा के लिए कुछ दिन 6 महीने के लिए क्यों ना हो, मैं हुकूमत कर सकता हूं। अगर मैं भी होता ना तो चुनाव आयोग का अधिकारी भी, मैं सुप्रीम अधिकारी होता ना तो मैं सभी राजनीतिक दलों की यह मान्यता रद्द कर देता और 6 महीने तक इमरजेंसी, और 6 महीने के बाद में वातावरण शिथिल हुआ। इतना पावर चुनाव आयोग के पास रहने के बावजूद क्यों नहीं वो इस पावर का इस्तेमाल कर रहा? वो भी दबाव में काम कर रहे क्या? अरे दबाव में ही हो रहा है ये। सुप्रीम कोर्ट हो, यह देश का राष्ट्रपति हो या चुनाव आयोग हो, सब दबाव में काम कर रहे हैं। इसलिए अगर वो दबाव में काम नहीं किए होते तो आज का संविधान की टक्कर में कितने लोग रास्ते पर उतरते थे, कितने लोग। लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब के अनुयायियों को बाबा साहब ने खूब सिखाया। इसलिए अब देख रहे हैं बाबा साहब के लोग बड़े खतरनाक है। देश की सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने बार बार बताया, अगर हमारे इस शस्त्रों का अधिकार अगर छीन लिया नहीं होता तो इस देश पर किसी का आक्रमण नहीं हो सकता था, हम आज़ाद के आज़ाद रह जाते थे। भीमा कोरेगांव की याद जब हम दिलाएंगे। अभी हम भीमा कोरेगांव की पदयात्रा कर रहे हैं और यही सारी बातें संविधान की सुरक्षा के लिए लड़ने का आह्वान करेंगे। एक भिक्षु संघ की ओर से संविधान की सुरक्षा में मैदान में उतरने का ऐलान करेंगे और ये ईवीएम ये सब रद्द करने की बात करेंगे। तब तक के 24 के चुनाव का सब निशाना लग जाएगा। 24 के चुनाव में ऐसे जागृति का यह अग्नि कभी बुझने न आए। बाबा साहब ने जागृतिकरण करने को कहा है, तो यह इस देश की सुरक्षा की यही बात है। संविधान की सुरक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। तो ये हमारे बीच थे ज्ञान ज्योति भंते जी, जो कि संविधान के सुरक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए एक जन जागृति कर रहे हैं और वो जन जागृति करके ही संविधान को बचाना चाहते हैं। जब तक देश में ईवीएम है तब तक देश में ऐसी ही लोकशाही धोखे में रहेगी। लोकशाही अगर इस देश में चाहिए तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, ऐसे ज्ञान ज्योति भंते जी का कहना है। तो आप देखते रहिए IBM टीवी न्यूज। मेरे साथ मैं भीमराव लोनारे। जय भीम, नमस्कार, सलाम वालेकुम।